लंबे इंतजार के बाद में आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में मुख्यमंत्री के चेहरे को कम से कम सामने लाया है। बड़े दिन से चल रहा था कि आखिरकार बीजेपी यहां पर दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में किनको मुख्यमंत्री के तौर पर सामने लाएगी। कई बड़े नेताओं के नाम चल रहे थे और हो सकता था कि उन लोगों के नाम आ जाए और संभावनाएं भी मीडिया में चल रही थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से बीजेपी ने जिस नाम को अनाउंस किया है उसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि इसको भी कभी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। ऐसा करके कई सारे नाम चल रहे, प्रवेश वर्मा का नाम चल रहा था जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को उसकी सीट पर जाकर उसके यहाँ ही उसको शिकस्त दी। ऐसे नेता को कहा जा रहा था कि उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उन सब संभावनाओं को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित रूप से रेखा गुप्ता का नाम आगे लाया है। और रेखा गुप्ता महिला मुख्यमंत्री होंगी, यानी कि बागडोर उनकी अगुवाई में अगले 5 साल तक दिल्ली की जनता उनका नेतृत्व देखने वाली है। और बड़ी चर्चा थी कि आखिरकार कौन होगा कौन नहीं होगा। ऐसे करके आपको बताते चले कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज 1998 में मुख्यमंत्री बनी थी दिल्ली की। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी की शीला दीक्षित यहाँ से बनी। उसके बाद में आम आदमी पार्टी से आतिशी कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री रही, यानी कि चौथी मुख्यमंत्री होंगी, महिला मुख्यमंत्री होंगी दिल्ली में, जो बागडोर को संभालने वाली हैं। बताया जा रहा है कि रेखा गुप्ता का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आगे रखा है और उन्हीं के प्रस्ताव पर ही भारतीय जनता पार्टी ने मुहर लगाया है और रेखा गुप्ता को शपथ लेने की तैयारी है। उनकी रामलीला मैदान में भव्य और दिव्य कार्यक्रम आयोजित की जाएगी, जिसमें राज्यपाल उनको शपथ दिलाएंगे, उपराज्यपाल उनको शपथ दिलाएंगे और दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ लेंगी और पूरे दिल्ली की जनता का नेतृत्व वो करेंगी। कई सारे नाम चल रहे थे और अप्रत्याशित रूप से इनका नाम सामने आया। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में जैसा कि पहले से कहा जाता है कि इनकी जो कार्यशैली है वो अलग ही ढंग का है और यहाँ पर कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि किनको कौन सा पद दे दिया जाए। और अप्रत्याशित रूप से कई बारी अलग अलग राज्यों में भी कई ऐसे चौंकाने वाले चेहरों को मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने लाया है, जिनके नाम बहुत ही कम चर्चा में रहे हैं, बहुत ही कम सुर्खियों में रहे हैं। ऐसे बहुत सारे, चाहे मध्य प्रदेश का नाम ले लीजिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ऐसे कई नाम हैं राज्यों के जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित तौर पर ऐसे नए नए चेहरों को मौका दिया, मुख्यमंत्री के पद पर उनको बिठाया, जिनकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि इनको मुख्यमंत्री बना सकते हैं। अब ताज़ा मामला नई दिल्ली से सामने आया है, जहां पर रेखा गुप्ता होंगी मुख्यमंत्री, यानी कि वो वेलकम फिल्म अगर आपने देखी होगी तो उसमें एक डायलॉग है कि सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा। इस ढंग का यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यशैली है जो कि चौंकाने वाला रहता है। और इस बार रेखा गुप्ता का नाम सामने आया है। रेखा गुप्ता को आपको बताते चले कि ये विधायक हैं अभी वर्तमान समय में, शालीमार बाग से ये अभी विधायकी का चुनाव जीत कर आई है और 50 साल इनकी उम्र है। और इसके अलावा ये दक्षिण दिल्ली नगर निगम की महापौर भी रह चुकी है, यानी कि बड़ा नाम है इनका। और आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैकग्राउंड से आती है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने ही इनका नाम सुझाया बीजेपी को और उसके नाम पर मुहर लगी है। यानी कि बड़ा ही ये चौंकाने वाला नाम है, क्योंकि चर्चाएं बहुत से लोगों की थी, मीडिया में छाया हुआ था कि इनको बना सकते हैं, लेकिन इनका नाम बहुत ही कम लोग जानते थे। अब ये सुर्खियों में है और ये मुख्यमंत्री होंगी। खैर, आपको इस फैसले के बारे में क्या कहना है और क्या आप सोचते हैं पार्टी की कार्यशैली को लेकर, आपके विचार क्या हैं इस बारे में नीचे हमें कमेंट में बताइएगा। खबरें और भी जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।